इस टॉपिक में पढ़ाते हैं रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है। तो देखते हैं कि रेडियो एक्टिव क्षय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और एक नए तत्व में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन। जैसे एग्जांपल में आपको हम समझा रहे हैं, जैसे यूरेनियम है 92,238, इससे जब कोई एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक 2He4। ये तो देखो परमाणु क्रमांक में 2 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये बन जाता है थोरियम में 90 और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है तो 234। तो परमाणु भार से 4 निकल गया और नीचे परमाणु क्रमांक से 2 निकल गया तो चेंज हो गया थोरियम में। तो देखो, तो जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है और वह एक दूसरे नए तत्व में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यूरेनियम था तो बदल गया थोरियम में। इसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। और जैसे एग्जांपल है, अब मान लो थोरियम है pH कितना 90 और परमाणु भार कितना है 234। इससे जब कोई बीटा कण निकलता है, ये बीटा कण निकलता है तो क्या होता है, देखो ये दूसरे तत्व में चेंज हो जाएगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, प्रोटैक्टिनियम में चेंज हो जाता है और 90 से कितना हो जा रहा है 91 और ये परमाणु भार वही होता है 234। लेकिन ऐसा क्यों, देखो यहाँ -1 लगा है तो यहाँ 90 में -1 89 बचना चाहिए। तो जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कण निकलता है तो लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये बहुत विवादित रहा है। तो एक वैज्ञानिक थे पाली, क्या नाम था उनका, पाली नाम था वैज्ञानिक का। उन्होंने बताया कि कोई अगर नाभिक होता है तो नाभिक में प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो नाभिक में जो न्यूट्रॉन होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें, प्रोटॉन में। ये न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में, तो यहाँ प्रोटॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इस कारण जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और एक कण निकलता है जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये किसने बताया, पाली ने बताया कि जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार जो जैसा होता है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कब तक विघटन होता रहता है, देखो यूरेनियम बन गया थोरियम, थोरियम से बीटा कण निकला तो प्रोटैक्टिनियम बन गया, इससे भी मान लो बीटा कण निकला तो और किसी तत्व में बन गया। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन तब तक होता रहता है जब तक कि वो एक भारी स्थायी नाभिक नहीं बना लेता, क्या, लेड Pb, ये 82,206 ये। तो यूरेनियम का तब तक ये चेंज होता रहेगा जब ये यूरेनियम बदल जाएगा किसमें, लेड में, तो ये स्थायी नाभिक बना लेगा। इसके बाद इससे कोई अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन कब तक होता रहता है, जब तक कि वह एक स्थायी नाभिक लेड Pb में नहीं चेंज हो जाता है। ये